हरिओम एवरीवन। तो चलिए सैनिक स्कूल के क्लास 9 का पेपर हम लोग देखते हैं और इसमें हम लोग सिर्फ आंसर की देखेंगे इस वीडियो में। इसमें मैं सेट एच का आंसर की बोलूँगा और मैं ऑप्शन भी बोलता जाऊँगा। आप लोग का जो भी सेट होगा, क्योंकि ऑप्शन भी ऊपर नीचे आए हैं, तो आप ध्यान रखें ऑप्शन क्या लिखा हुआ है वो जरूर मिलाएं, सिर्फ ऑप्शन नंबर ना मिलाएं, क्योंकि हो सकता है जो मैं यहाँ 3 में बताऊँगा वो आपके सेट में पहले में ऑप्शन हो, तो ध्यान रख करके मिलाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द फॉर्म 3n+2 विल लीव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाई 3 एंड स्टेटमेंट 2 इफ n इज अपॉन डिवाइडेड बाई 5 लीव्स रिमाइंडर 3 एंड n। तो इसमें क्या है, इसका आंसर है बच्चों आपका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, 3 इज द आंसर की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ये 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, ट्रायंगल और पॉलीगॉन का। तो इसका आंसर है कि ओनली स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स, ओनली स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days। तो इसका आंसर है बच्चों 28, आपका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जार कंटेन्स 6 रेड 5 ग्रीन एंड 4 ब्लू एंड 5 येलो मार्बल्स ऑफ द सेम साइज। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 3/10। नेक्स्ट है, ए बैग कंटेन्स 16 कार्ड्स बियरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 16। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी इसमें ढूंढनी थी, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, इसकी आंसर है 3/8, 1 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बीन अबाउट 160 kg ऑफ 160 kg एप्पल्स एट ₹50 पर। अच्छा चलिए ठीक है। तो इसका आंसर की है हमारा बच्चों 3, 19%, गेन परसेंट है 19%। A/B/C का जो रेशियो दिया हुआ था और हमें पूछा था A² + B² / B² - C²। तो इसका आंसर है आपका 9, इसका आंसर है 9, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500। तो इसका आंसर है 4, 1140, 4। नेक्स्ट है, इन ए कैंप विथ 200 पर्सन्स देयर आर एनफ फूड फॉर 42 days। तो इसका आंसर है 35 days। मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा पढ़ रहा हूँ ताकि आपको बस मिल जाएगी क्वेश्चन कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा टेबल ए और टेबल बी दिया हुआ था और उसमें कहा था कि कौन सा डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन वाला जो क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए बच्चों। जब भी आपका आंसर किया जाएगा आप इस पर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि टेबल ए में आप देखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है कि x और y की जो रेशियो होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए, जो कि आपको टेबल ए में तो दिख रही है, यहाँ टेबल ए में जो कि नहीं दिख रही है। यहाँ पर इन दोनों का रेशियो 4 है, यहाँ पर 4 है, बट यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और अगेन यहाँ 4 होता है। तो टेबल ए तो डायरेक्ट वेरिएशन में है ही नहीं। टेबल बी में आप देखोगे सभी में रेशियो सेम है 6 का, तो टेबल बी डायरेक्ट वेरिएशन में होना चाहिए था, बट यहाँ कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इन्वर्सली। इन्वर्सली कौन कौन वेरी करेगा, तो स्पीड एंड टाइम। वी नो स्पीड बढ़ता है तो टाइम हमारा टाइम टेकन घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, 5 bells बिगिन टू टॉल टुगेदर एंड टॉल अगेन एट इंटरवल 6, 5, 7, 10 एंड 12 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 8 टाइम्स टॉल करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ, क्वेश्चन नंबर 13, द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 256 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब पूछा, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो जाएगा 512 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द फिगर डायगोनल AC एंड BT, ये जो पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन था, ABCD पैरेललोग्राम, उसका एंगल होगा 65 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2/3 A² + 2/9 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज, ब्रेथ दिया हुआ था, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, थोड़ा दिख नहीं रहा है सही से क्योंकि कोड छपे हुए हैं, तो ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4, यानी कि 4 में आप मिला लीजिएगा बच्चों, 2/3 A⁴ प्लस 1/3 A² प्लस 1/27। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉल ऑफ लेंथ 5x + 2 यूनिट एंड हाइट 6x यूनिट हैज ए स्क्वायर विंडो ऑफ साइड 2x यूनिट एंड डोर ऑफ विड्थ 2x यूनिट एंड हाइट 3x यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक इक्वेशन गिव्स द एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा 4x ब्रैकेट में 5x + 3। ठीक है, 1 h के हिसाब से 1। नाउ 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, इफ द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 4x² + 6 यूनिट एंड द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 3x² - 4 यूनिट, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन स्क्वायर यूनिट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6x⁴ + x² - 12, थर्ड ऑप्शन h के हिसाब से। नाउ 18, व्हाट शुड बी एडेड इन 4c - दिस टू ऑब्टेन दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड ऑप्शन 5ac + 3bc + c²। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉयज। ये जो एवरेज हाइट का क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा द करेक्ट एवरेज इज 151 सेंटीमीटर। करेक्ट एवरेज इज 151 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीहेड्रॉन हैज 40 फेस 60 एज। तो यूलर्स फॉर्मूला लगाना था, इसका आंसर हो जाएगा 22 एज, 22। ठीक है।
वर्टिसेस कितने होंगे 22, सॉरी 21 क्वेश्चन नंबर कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 66,115 2005। 2 साल पहले आपसे पॉपुलेशन पूछा था तो वो हो गए, उसका आंसर होगा 60,000, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8/1/3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल क्वेश्चन था 2376, ठीक है, 2376 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द गिवन फिगर, एक ट्राइंगल बना हुआ था, इसमें ए बी सी और ई जी के बीच में रिलेशन निकालना था, तो उसका आंसर है बच्चों आपका 4th नंबर एच के हिसाब से C = E + 180 - G, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्क्वायर रूट क्यूब रूट का क्वेश्चन है, सिंपल हमें सॉल्व करना था, तो इसका आंसर हो जाता है हमारे सॉल्व करने के बाद 7, ठीक है, 4th ऑप्शन 7। नेक्स्ट है द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, 4, 5, 6 एंड, तो इसको आप ऑप्शन से आराम से देख के बता सकते हो, 3601। नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 988 इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर इज 7, दोनों में से छोटा नंबर का क्यूब रूट दिया हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 411, ठीक है। आपसे पूछा था क्यूब रूट ऑफ लार्जर नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12। नेक्स्ट है 4 टाइम्स द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 6 टाइम्स द सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेसिस, तो इसमें हमें पूछा था कर्व सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 603.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन एच के हिसाब से। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 24 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 39,000, तो ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 65 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्क्वायर ऑफ साइड 60 मीटर एंड रेक्टेंगल लेंथ 80 मीटर हैव द सेम पेरीमीटर, डिफरेंस इन देयर एरिया, उनके एरिया में डिफरेंस क्या है, तो वो आता है हमारा 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल वाला जो क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है बाई व्हाट नंबर शुड -8 की पावर -3 बी मल्टीप्लाइड, तो इसका आंसर हो जाता है 1 बच्चों, 4 की पावर 3 बटे 3 की पावर 3, ठीक है, 1 ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन होता है हमारा ये जो बी ए ए और बी ए बी और ए और बी की वैल्यू पूछी थी, तो उसमें ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 9 बी की वैल्यू 1 वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 3 डिजिट नंबर 2A3 इज एडेड टू द नंबर 326 टू गिव ए 3 डिजिट नंबर, तो ए बी माइनस ए की वैल्यू पूछा था, बी माइनस ए की वैल्यू हो जाती है हमारी 2, बी माइनस ए की वैल्यू हो जाती है हमारी 2। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो साइड कितना हो जाएगा, साइड हो जाएगा हमारा 6 यूनिट, 6 इंटू साइड स्क्वायर और 6 इंटू 6 इंटू 6। चलिए बहुत बढ़िया। टॉप व्यू ऑफ दिस फिगर, तो उसका टॉप व्यू क्या था, डी वाला ऑप्शन, डी यानी कि जो इसमें 1 लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जाते हैं, बार ग्राफ का क्वेश्चन है ये, तो बार ग्राफ का आंसर था हमारा 72%, बार ग्राफ का आंसर था 72%, ठीक है। उसके बाद पाई चार्ट का क्वेश्चन है, बार ग्राफ के बाद हमारा पाई चार्ट का क्वेश्चन था, जिसका आंसर है हमारा 28,800 रुपीज़, 28,800 रुपीज़। नेक्स्ट है 38 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फॉर ऑल रेशनल नंबर एक्स एंड वाई, फॉर ऑल रेशनल नंबर एक्स एंड वाई, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स, ये कुछ लिखा हुआ है बीच में कोड, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास होगा, तो उसका आंसर है 1, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है। ए कैन डिग ए ट्रेंच इन 12 डेज, बी कैन डिग इट इन 16 डेज, तो इसका आंसर हो जाएगा 24,000, इसका आंसर हो जाएगा 24,000। ए वायर ऑफ लेंथ 88 सेंटीमीटर वॉज बेंट इनटू शेप ऑफ ए सर्कल, तो इसमें सर्कल का एरिया ज़्यादा आता है बाई 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्कल बाई 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 41 में हम लोग, देयर इज ए सर्कुलर गार्डन एंड ए पाथ रन्स आउटसाइड इट, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर हो जाता है बच्चों हमारा 84 मीटर, डायमीटर हमारा 84 मीटर है, डायमीटर पूछा है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन रन्स बिटवीन 2 स्टेशंस ए एंड बी वाइल रनिंग फ्रॉम ए टू बी, इट्स एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, व्हेन रनिंग फ्रॉम बी टू ए इट्स एवरेज 90 किलोमीटर पर आवर, तो उसका पूछा एवरेज स्पीड पूरा जर्नी का क्या है, तो एवरेज स्पीड पूरी जर्नी का जो ट्रेन का है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वेट दिया हुआ था ऑफ 8 kg चिल्ड्रेन, मीडियन पूछा था, मीडियन ऑफ द वेट, तो वो है हमारा 13.85, आप अरेंज कीजिए इसको और मीडियन वैल्यू को निकाल लीजिए, ठीक है, 13.85। नाउ ये जो 44 नंबर क्वेश्चन है, फिगर वाला क्वेश्चन, जिसमें 2 लाइन पैरेलल आपस में गई हुई हैं 100 डिग्री 3x एंड 2x, तो उसमें x की वैल्यू आ जाती है बच्चों 20 डिग्री, x की वैल्यू आ जाती है 20 डिग्री। उसके बाद अगेन फिगर वाला क्वेश्चन, एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, FD पैरेलल टू BC पैरेलल टू AE एंड AC पैरेलल टू ED, उसका आंसर हो जाता है बच्चों 113 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 जो है, राहुल वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस एंड टर्न्स वेस्ट टू वॉक 35 मीटर टू रीच द मार्केट, इसका आंसर हो जाता है 37 मीटर, 37 मीटर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, द सम ऑफ रुपीज़ 300 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर जो आता है शेयर हमारा बी का वो आता है 180 रुपीज़ 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 240 सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाई 10% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%। तो इस सवाल का आंसर है थर्ड 80 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन बाउट ए रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज़ 15,200 स्पेंड रुपीज़ 300 एज लेबर चार्ज 500 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। तो उसका सेलिंग प्राइस बताइए 15% गेन के लिए, तो इसका 18,400 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का बच्चों, इन ए सिटी 40% ऑफ द एडल्ट्स आर अनएजुकेटेड। पूरे क्वेश्चन में थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन इसको कह सकते हैं बट ठीक है, 75% इसका भी आंसर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 51 देखते हैं। 51 हमारा रीजनिंग शुरू हो जाएगा, सेक्शन बी हम लोग का रीजनिंग। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं 51 से। 51 का आंसर है 4 BECAD। ये कौन सा क्वेश्चन था? तो ये था अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी, कंजर्वेशन, कॉन्शियस, कॉन्सिक्वेंस, कंज्यूम एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। इन चारों को जो अरेंज करना था, तो BECAD वाला ऑप्शन है। 52 है हमारा फाइंड द मिसिंग नंबर पेयर इन द गिवन सीरीज 2 3 3 5। ये जो पेयर था हमारा, इसमें मिसिंग पेयर कौन सा है? तो इसका आंसर है हमारा 4 13 17 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 53 देखते हैं क्या है। फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग टर्म्स। ऑड वन आउट जो था उसका ऑप्शन है ROM रोम, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी 336 तो 219 1 इज द राइट आंसर, इसका है 219 वाला ऑप्शन, ठीक है। इफ द कोड ऑफ राइट इज SHIU, राइट का कोड, कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन था, राइट का कोड है SJHIU, तो इसका फाइंड्स का क्या होगा? फाइंड्स का राइट ऑप्शन है GJ 2 वाला, ठीक है, 2 वाला, ठीक है, GJOET। फोर्थ है कि इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स हाउ मेनी G आर देयर विच आर फॉलोड बाई K एंड प्रिसीडेड बाई N। G कितने हैं वो जो काउंट करना था, तो उसका आंसर है कितने हैं टोटल? 2 हैं, ठीक है, 2 हैं, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग सर्टेन नंबर्स इज गिवन। ये जो फिगर बना था उसमें कुछ नंबर 4 2 9 11 और फिर 5 7 15 P, ये जो नंबर गिवन था उसने पूछा था आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो P की वैल्यू क्या है बच्चों? 13। P की वैल्यू है बच्चों 13 4। उसके बाद आपका एक फिगर वाला क्वेश्चन था जिसमें थर्ड फिगर मिसिंग है, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड 3 वाला ही, 3 ऑप्शन भी उसका सही है। यानी कि वो आपको देखना पड़ेगा, वीडियो में देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कहाँ पर है वो, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सर्टेन कोड इफ पेडेस्ट्रियन इक्वल्स टू 30, एक्सीडेंट इक्वल टू 24, ड्राइवर इक्वल टू 18, देन ट्रैफिक का जो कोड पूछा था, तो ट्रैफिक का कोड हो जाएगा बच्चों 21 1 इज द आंसर। नाउ कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल एंड 1 शार्पनर इज 25, 2 शार्पनर एंड 2 इरेजर इज 14, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 7, ठीक है, 7 शार्पनर और पेंसिल का कॉस्ट वाला जो है। हाउ मेनी वेज कैन मिस्टर एक्स रीच हिज होम। ये जो फिगर देवा था उसने पूछा था मिस्टर एक्स कितने तरीके से पहुंच सकते हैं घर में, तो टोटल 12 तरीके आते हैं, 2 इसका आंसर है 12 तरीके, ठीक है। अनीता इज ओल्डर देन चेतना, बबीता इज ओल्डर देन चेतना बट यंगर देन अनीता। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बच्चों कि मिडिल, हु इज इन द मिडिल विथ रिस्पेक्ट टू देयर एजेज, तो चेतना इज द राइट आंसर 4, चेतना, ठीक है, चेतना मिडिल में है। नाउ चूज द नंबर ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, चूज द नंबर ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो ये है आपका 4 64 14 और 54, 64 14 और 54 वाला ऑप्शन बच्चों। नाउ रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, अगेन इस वीडियो को देख करके आप, फिगर का क्वेश्चन है ये, तो आप देख लीजिएगा, इसका सही जवाब है 1 वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगेन ये फिगर वाला क्वेश्चन है, मिरर इमेज का क्वेश्चन। मिरर इमेज इसमें ट्राइंगल है, एक तरफ O लिखा हुआ है, एक तरफ ब्लैक किया हुआ R और D, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन में जो फिगर बना हुआ है देख लीजिएगा आप अपने ऑप्शन में। नाउ 66 जो है सीरीज है 1 2 3 5 8 13 21, नेक्स्ट नंबर होगा बच्चों 34, नेक्स्ट नंबर होगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3F 6G 11I, तो इसका होगा 27P, ये वाला जो है इसका 27P इज द राइट आंसर। फिर आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है थर्मोमीटर टेम्परेचर, तो ओडोमीटर आपका नापता है, वैसे तो ओडोमीटर डिस्टेंस नापता है बच्चों, पर यहाँ कोई भी ऑप्शन डिस्टेंस का है नहीं, तो ये सवाल बोनस हो सकता है, बट नियर अबाउट चलिए स्पीड पर चलते हैं, अब एक ही जैसी चीज़ है कह सकते हैं, चलिए ठीक है, ऐसे ये सवाल बोनस लग रहा है। नाउ 69
स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट 4 डिजिट नंबर। ये जो क्वेश्चन था, इट्स टेंस प्लेस डिजिट इज 5 लेस देन, तो ये जो आपको 4 डिजिट का नंबर गेस करना था उसका आंसर है बच्चों 3, 8358। ठीक है, उसका आंसर है, ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों 4 है 7438। ठीक है, 7438। नाउ अगला है फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। लेक, रेन, रिवर और पॉन्ड, तो रेन साफ साफ दिख रहा है, ऑड वन आउट है। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, डी का 9 तो एफ जी का 13। ठीक है, राइट आंसर इज 13। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, डॉक्टर, रिकवरी, इलनेस, कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बच्चों CADEB, CADEB। और नाउ ट्रायंगल में फिगर काउंटिंग था, फिगर काउंटिंग का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका 14। थोड़ा सा इसमें भी एरर है, कुछ प्रिंटिंग एरर लग रहे हैं, बट चलिए अभी नियर अबाउट 14 को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, CBA, CBAA, CBBAA। इसमें जो बीच का मिसिंग था बच्चों उसका ऑप्शन होगा 4 वाला ऑप्शन होगा CCBBAA। दोनों सब कुछ 2 बार आएंगे। ठीक है, 4 नंबर। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन, दक्षिता इज मेकिंग द गिवन कैलेंडर फॉर द बुलेटिन बोर्ड। ये जो कैलेंडर वाला क्वेश्चन था तो उसका क्वेश्चन आंसर है थर्सडे। ठीक है, थर्सडे। नाउ नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट सेक्शन अब यहाँ से शुरू होता है इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश का देखते हैं। सबसे पहला फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है वो क्वेश्चन नंबर 76 करा, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है रेनेसेंस। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा आप रेनेसेंस वाला जो ऑप्शन हो उसे ही सिलेक्ट करें। ठीक है, H में दूसरा है, मैं 2 कह रहा हूँ। चेंज द जेंडर इन द सेंटेंस, ही इज ए फादर एंड ए टीचर। तो इसका क्या है बच्चों, इसका है 3, सी इज ए मदर एंड ए टीचर। ठीक है, चलिए थर्ड हो गया इसका, सी इज ए मदर एंड ए टीचर। नाउ एक्टिव टू पैसिव टू एक्टिव वाइज, बाई हुम वाज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन। तो इसका है 4th वाला, यानी ये जो लिखे हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास इज द राइट आंसर। नाउ चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस। टुडे इज द डैश डे ऑफ माई लाइफ, वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, नथिंग सीम्स टू गो एज प्लान्ड। ठीक है, तो वर्स्ट होगा इसका ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग ऑफ परमिट। परमिट का अपोजिट मीनिंग क्या होता है बच्चों, तो इसका है प्रिवेंट। ठीक है, प्रिवेंट। ओके, प्रिवेंट। नाउ चूज द करेक्ट कंजंक्शन वाला ये क्वेश्चन जो था दो सी वर्क हार्ड डैश सी फेल्ड, येट सी फेल्ड। ठीक है, सी होगा इसका ऑप्शन बच्चों, येट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बालको, आर्टिकल का क्वेश्चन था, इट वाज सच डैश फुलिश डिसीजन टू एक्सेप्ट। तो इसका 4 है, ए और एन इज द राइट आंसर, 4th। नाउ 83 कहता है बच्चों सिमिलर इन मीनिंग ब्लिक। तो ब्लिक का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, ग्लूमी, 4th ऑप्शन। ठीक है, ग्लूमी आपका जिस भी ऑप्शन में हो। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब, डैश वाज एस्केप्ड अनहर्ट। इसका ऑप्शन होगा बच्चों फॉर्चुनेटली 2। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, योर बिहेवियर अनॉयड मी। तो इसका जो बेस्ट पैसिव वॉइस हो सकता है वो होगा आई वॉज अनॉयड एट योर बिहेवियर। आई वॉज अनॉयड बाई योर बिहेवियर होना चाहिए, बट ठीक है, आई वॉज अनॉयड एट योर बिहेवियर को भी हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो चलिए 4 ऑप्शन। नाउ 86 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट एडवर्ब टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। वी कैन नॉट प्ले म्यूजिक डैश इन दिस पार्क, वी कैन नॉट प्ले म्यूजिक लाउडली इन दिस पार्क। ठीक है, 3rd ऑप्शन लाउडली। नाउ नरेशन चेंज करना था, पवन सेड हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बालको 4th नंबर, पवन एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एरर स्पॉटिंग वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है बच्चों कि कौन सा एरर था, तो बी वाले में मी दैट, ये जो है बी वाला ऑप्शन मी दैट वो गलत ऑप्शन है हमारा। तो आपके जिस ऑप्शन में वो ध्यान रखिएगा वो आपका सही रहेगा। नाउ अगेन डायरेक्ट नरेशन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ही सेड दैट मंगल वुड बी वर्किंग हार्ड। इसका हमको डायरेक्ट नरेशन ढूंढना था, तो इसका ऑप्शन 1 जो कह रहा है ही सेड मंगल विल बी वर्किंग हार्ड, मंगल विल बी वर्किंग हार्ड इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री ढूंढना था हमें मोस्ट का। ठीक है, तो मोस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, मोर। चलिए मोर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट चॉइस से हमें भरना था, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आई रोट अ लाइन ऑन द सैंड, आई रोट ए लाइन ऑन द सैंड,
विथ ए डैश दैट सी कुड नॉट डैश बिफोर द वेव्स वाश्ड इट अवे। ठीक है, तो अगेन ये क्वेश्चन था सैंड वाला क्वेश्चन। इसका आंसर है बच्चों 1 वाला रीड, REED रीड, पहला में होगा REED रीड, दूसरा में READ रीड वाला। ठीक है, ऑप्शन ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है मीडियोकर आर्टिस्ट लाइक सीना आर फाउंड डैश। तो अगेन अ डाइम अ डजन इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अ डाइम अ डजन। नाउ वी आर गोइंग टू मूवी टू नाइट डैश, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, तो आरंट वी इज द राइट क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट है फॉलोइंग पैसेज, आपका पैसेज का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपके में पैसेज जहां भी वहां देखिएगा, माउंटेन क्लाइंबर्स आर अनएनिमस इन अग्रीइंग दैट द अनप्रेडिक्टेबल वेदर। ये जो पैसेज का क्वेश्चन था, इसमें पहला क्वेश्चन है जो द रीजन गिवन फॉर कॉलिंग द वेदर अनप्रेडिक्टेबल ऑन द माउंटेन्स। तो इसका राइट आंसर है 2 सनशाइन एज वेल एज स्नोस्टॉर्म इन शॉर्ट इंटरवल। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रीजन अ ट्रू माउंटेनियर इज रिस्पेक्टफुल टू द फोर्सेज ऑफ नेचर। इसका है चैलेंज, राइट आंसर इज चैलेंज। ओके, चैलेंज। चूज द इनअप्रोप्रिएट रीजन फॉर फीलिंग ऑफ एक्सेलरेशन ऑन रीचिंग अ समिट। तो इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी टू यूज सोफिस्टिकेटेड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट। ऑब्वियसली ये इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ठीक है, 1 इज द राइट आंसर एच के हिसाब से। नाउ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट कैन यूज टू फिल इन द ब्लैंक, ही डैश अपोनेंट बीट हिम इन नो टाइम इन द बॉक्सिंग रिंग। तो हिज डैश अपोनेंट, इसका राइट आंसर होगा फॉर्मिडेबल अपोनेंट 1। ठीक है, फॉर्मिडेबल इज द राइट आंसर। नाउ 98 क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सेम एज इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी स्पेशली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसे कहते हैं हम लोग एग्जॉशन। थर्ड इज द राइट आंसर। नाउ एग्जॉशन, ऑर्गेनाइज द पार्ट टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो ऑर्गेनाइज करना था और मीनिंगफुल सेंटेंस, रीअरेंजिंग द सेंटेंस वाला क्वेश्चन था। तो उसका ऑप्शन है बच्चों DBCA। आप में जहां पर भी हो उस ऑप्शन को कीजिएगा DBCA। नाउ अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन द वर्ड अबंडन। तो अबंडन का अपोजिट क्या होगा? अडॉप्ट। ठीक है, अडॉप्ट, अबंडन छोड़ देना, अडॉप्ट उसको अपनाना। ठीक है, चलिए यहां से हमारा इंग्लिश समाप्त हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू साइंस। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों सैटेलाइट। तो सैटेलाइट हमारा मून है, तो A का 3 हो गया। कॉन्स्टिलेशन कैसियोपिया है, तो A का 3 और B का 1, तो 4 इज द राइट आंसर। 4 हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट गैसेज इन एयर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 2 हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज नॉट ए नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस। तो इथेन इज नॉट ए नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस, ऑल्दो इथेन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज मेजर ग्रीन हाउस गैसेज, बट स्टिल जो ऑप्शंस है, मिथेन नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, एंड दे आर ग्रीन हाउस गैसेज। सो मिथेन इज द राइट आंसर। 1 के साथ हम लोग चलेंगे, इथेन के साथ, इथेन। नाउ मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। तो बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस होता है, राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, वायरस से एड्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिलाना A का 4, B का 1, C का 2, D का 3। सो 2 इज द राइट आंसर। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। तो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस। तो एड्रेनलिन इसका राइट आंसर है। नाउ द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स। तो वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं उसे। नाउ द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व इन इंडिया, सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहलाता है हमारा मेनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल्स बिकॉज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सिबाकस ग्लैंड, ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबाकस ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा ट्रेमर्स आर काउज्ड बाय द डिस्टर्बेंस इन क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। इसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजेज क्या क्या है मेटल्स के। सो पूछा था मेटल और मेटल से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो गोल्ड से हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, आयरन को मशीनरी में इस्तेमाल करते हैं। तो 1 का गोल्ड का 4, आयरन का 3, मरकरी का थर्मामीटर एंड कॉपर का इलेक्ट्रिक वायर। 4312 इन द थर्ड ऑप्शन। A का 4, B का 3, C का 1, D का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। तो मस्टर्ड इज नॉट ए खरीफ क्रॉप, इट्स अ रबी क्रॉप। नेक्स्ट है हमारा मे नॉट बी अ काउज ऑफ पासिंग HIV वायरस। तो आप जब शेकिंग हैंड्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन डज नॉट
pass HIV virus. So shaking hands is the right answer. Now the major component of CNG is methane. Methane is the major component of CNG. Now next है combustion is the chemical process in which substance react with oxygen. Oxygen is the right answer. Which of the following is not a part of animal cell? तो animal cell में cell wall नहीं होता है बच्चों, cell wall. Next है the animal which give birth to young ones are called viviparous. Next question है special shapes are given to the object to moving in fluid to minimize the fluid friction and उसी को हम लोग drag भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर्स यूज टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन को लिमिट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स हम लोग अपनाते हैं? जो गिवन ऑप्शन है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पहला है मिनिमाइज द यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स, बिल्कुल सही बात. प्लांटिंग ट्री अलॉन्ग द रोड, ये भी करना चाहिए. इंस्टॉलिंग साइलेंसिंग डिवाइसेज इन एयरक्राफ्ट इंजन, ये भी करना चाहिए. कटिंग ट्रीज, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. तो ABC इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, रियल नहीं. वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, इनलार्ज नहीं. वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. नाउ 124 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव विथ वाटर. तो सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव विथ वाटर. नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन, क्या क्या होता है? बबल फॉर्म हो सकते हैं, डिपॉजिट हो सकता है मेटल, चेंज इन सॉल्यूशन हो सकता है कलर. तो A, B एंड D कुड बी इज द पॉसिबल आंसर. तो D इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए साइंस समाप्त होता है. अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन सोशल साइंस की तरफ बढ़ते हैं. 126 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो इसका आंसर होगा 4, प्रोवाइडिंग डिफेंस सर्विसेज. प्रोवाइडिंग डिफेंस सर्विसेज इज नॉट द फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट है सहारा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट. तो इसका आंसर है अफ्रीका. कहाँ? ये अफ्रीका में है. नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. तो 4, प्रेसिपिटेशन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर. तो उसे जूट को कहते हैं हम लोग, जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर. नेक्स्ट है गांधी जी कैरिड आउट द दांडी मार्च टू अपोज द विच ऑफ द फॉलोइंग. क्या करने के लिए? सॉल्ट लॉ, नमक सत्याग्रह भी कहते थे इसे. ठीक है, सॉल्ट लॉ को अपोज करने के लिए. लास्ट मुगल एम्परर वाज बहादुर शाह जफर. बहादुर शाह जफर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मरीन बेस्ड इंडस्ट्री. सी फूड प्रोसेसिंग इज अ मरीन बेस्ड इंडस्ट्री ऑब्वियसली. नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन एबलिश्ड. तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबलिश करता है. बॉक्साइट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट कौन है? ऑस्ट्रेलिया अभी राइट नाउ हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में. नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, दीवान, बक्सी. तो इसका आंसर है बच्चों ए का 1, ए का है 1, बक्सी का है हमारा, बी का हो जाएगा 3 जो कि इधर दिख रहा है. सीधे मैं आंसर करता हूँ ए का 1, बी का 3, सी का ए का 1, बी का 2, सॉरी सी का 3 एंड डी का 4. 2 इज द राइट आंसर. ठीक है, सी का 3, डी का 4. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. ये सीधे सीधे ही था, बहुत बढ़िया बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ सिटीज. CITIES जो फुल फॉर्म पूछा गया था. तो 3rd इज द राइट आंसर. द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज. नेक्स्ट है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर. तो ये एक्ट पास किया गया था बच्चों 1993 में. 1993 में. फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट. नेचुरल ग्रोथ रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स. तो रिन्यूएबल सोर्स कौन है बच्चों? इसमें सोलर एनर्जी इज आवर रिन्यूएबल सोर्स. ठीक है, नेक्स्ट है द बुक टाइटल्ड अमर जीबान. अमर जीबान वाज रिटन बाय रास सुंदरी देवी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज. तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, सब जानते हैं हम लोग उन्हें. इब्न बतूता ऑफ 14th सेंचुरी ट्रेवलर वाज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो कहाँ से था? मोरक्को से आया था इब्न बतूता. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स. लैंड रिसोर्स को कंजर्व करने का तो अफॉरेस्टेशन इज द राइट आंसर. ठीक है, ओवरग्रेजिंग नहीं होगा. यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, लैंड डिग्रेडेशन तो बिल्कुल भी नहीं. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का फीचर इनमें से कौन नहीं है? तो बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स. ऑब्वियसली ट्रेडर्स के बीच में नहीं, नॉर्मल कस्टमर्स के बीच में ये चीज होता है. ठीक है,
द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक मेजर किया जाता है। द पावर ऑफ जुडिशियरी टू स्ट्राइक डाउन पार्टिकुलर लॉज passed by parliament if it believes them to be in violation of basic structure of the constitution is called, तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू में चला जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ग्राम सभा, इसका सही आंसर है 2, द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम सभा, द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम सभा। ठीक है, चलिए 2। लास्ट क्वेश्चन है 150। हाँ, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कुछ स्टेटमेंट है इसमें कौन कौन से करेक्ट है, तो ए और सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पब्लिक फैसिलिटीज रिलेटेड टू पीपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी विद द गवर्नमेंट, तो ए एंड सी वाला जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से आपका आंसर की समाप्त होता है बच्चों। पेपर बढ़िया था, ठीक था, उम्मीद है आप सभी का एग्जाम बढ़िया गया होगा। डिटेल सॉल्यूशन हम कल लेकर आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।